हमें अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। और मैं ये टॉपिक क्यों लेकर आई हूँ, आई वॉज रीडिंग समथिंग ऑन एफबी और मैंने एक उन्हीं से रिलेटेड एक न्यूज़ भी सुनी। एक पॉलिटिशियन है और हिज मदर वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल एंड उन्होंने अपना एक फीलिंग शेयर की है कि हाउ अ केरलाइट नर्स टुक केयर ऑफ द पेशेंट, रिनाउंड फैमिली ऑफ इंडिया। और जो उन्होंने पोस्ट लिखी है वो उन नर्सिंग डिपार्टमेंट को एड्रेस करते हुए लिखी है, उनका डेडिकेशन, डिवोशन और उनकी जो सर्विस से जो वो टच हुए कि हाउ रिलेंटलेसली शी वर्कड एंड शी हेल्प्ड द पेशेंट. So this article was there to thank the fraternity of Kerala and of course the people who are working in the and of course the people who are working in the nursing department across the world. तो यहाँ पे what flashed my mind was we have forgotten gratitude, we have forgotten thankfulness in our everyday life. अगर आप आजकल के लोगों का एटीट्यूड देखते हो तो हम ये देखते हैं, उन्हें ये लगता है हमने पैसे दिए, वी आर पेइंग, वी हैव पेड और हम बहुत पैसे दे रहे हैं, हमने तो इसके लिए बहुत चार्जेस दे चुके हैं, तो whatever we are getting उस पे तो हमारा हक है. See, we can buy services from somebody, but we cannot buy the softness and the kindness of a person. हम किसी का डेडिकेशन, डिवोशन खरीद नहीं सकते. पहली चीज, बहुत बार अगर आपका खराब एक्सपीरियंस होगा ना, तब जाके आप अच्छे एक्सपीरियंस और अच्छे लोगों को वैल्यू करोगे. तो हमने ये टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि ठीक है उसने काम किया है क्योंकि उसे तो करना है, हम इतनी फीस भी तो दे रहे हैं, अरे हम ऐसा कर रहे हैं. बट आप एज अ सर्विस पर्सन हु इज टेकिंग अ सर्विस ये भूल जाते हैं कि सिर्फ पैसा हर चीज नहीं होती. जिस भी फेमस पॉलिटिशियन ने वो कंसर्न जब व्यक्त किया अपनी पोस्ट में, या जो उन्होंने बात शेयर की कि मुझे बहुत रिलैक्स लगा, मुझे अच्छा लगा कि वो कितना अच्छे से केयर कर रही हैं, अदर देन ब्लड रिलेशन कोई अगर करता है तो आप बहुत ग्रेटफुल होते हो. तो हमने ये अपनी एवरीडे चीजों में मिस कर दिया है. आप अगर बहुत लोगों को क्लोजली ऑब्जर्व करोगे, आप देखोगे कि जो हमारे यहाँ पे ड्राइवर्स हैं, जो आपके लिए जो ड्राइवर्स काम करते हैं, शेफ का कुक काम करता है, आपका गार्डनर है, आपके जो ब्लू कॉलर जॉब्स हैं, या जो आपके बच्चों के घर में जो नैनीज आती हैं या जो फुल डे उनका टेक केयर करती हैं, हाउ केयरिंग यू आर टूवर्ड्स देम. जो आपके बच्चों के स्कूल के टीचर्स हैं, ट्यूटर्स हैं, जो आपके घर आके पढ़ा रहे हैं, आपने उनके लिए क्या किया, आप उनको कैसे ट्रीट कर रहे हो, आर यू वार्म एंड वेलकमिंग. और हाँ, ये तो पढ़ाएंगे ही क्योंकि हम पैसे दे रहे हैं, या ये तो करेंगे ही क्योंकि हम वो कर रहे हैं पैसों के लिए. डेफिनेटली दे आर, वी ऑल वर्क फॉर मनी, बिल्कुल. पर आप किसी की काइंडनेस जो सर्विस में वो ऐड कर रहे हैं ना, वो आप नहीं खरीद सकते. वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो वैसा है. तो जब हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं ना चीजों को, देयर यू लूज people, there you lose the kindness. Maybe that person will relentlessly work with kindness only, पर अगर आपका एटीट्यूड खराब रहा तो ऐसे व्यक्ति सेल्फ रिस्पेक्ट में भी बहुत हाई रहते हैं. तो वो हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो आपको सर्विसेज ना दें. आपको सर्विसेज तो कहीं से भी मिल जाएगी, बट हर कोई काइंडनेस से वर्क करे ये जरूरी नहीं है. जो भी हमारे लिए वर्क करते हैं या जिनके साथ हम एसोसिएटेड हैं, हमें हमेशा ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए कि किसी ने हमारे लिए कुछ किया. ये अप्रोच हमें एक थैंकफुलनेस के साथ हमेशा जीना चाहिए. मनी इज वेरी स्मॉल थिंग विच वी कैन पे टू एनीवन, बट द वे दे स्माइल, द वे दे ट्रीट अस, the way they handle our children, the way they take care of other things when we are not around, वो बहुत इम्पोर्टेंट है. जैसे आपके बच्चों के लिए अगर कोई ड्राइवर लेने और छोड़ने आ रहा है, तो आपको बहुत ग्रैटिट्यूड रखना होगा क्योंकि आप नहीं हो,
और वो एज अ गार्जियन आपके बच्चों के लिए केयर कर रहा है, शायद आपसे ज्यादा, कि मुझे इनको ठीक से पहुंचाना है क्योंकि इनके पेरेंट्स यहाँ नहीं है। तो ये जो ऑनेस्टी है, लॉयल्टी है, ये आप खरीद नहीं सकते। और आप इसको खो खो दोगे तो आपका ही लॉस है, क्योंकि आपको एक अच्छी सोल आपके आसपास थी जो आपको भी काइंडनेस रिमाइंड कर रही थी, बट हमने अपने अहंकार में, हमने अपने एक सुपरफिशियल चीजों में हमने उन चीजों को खो दिया। तो प्लीज रिमेम्बर दैट पीपल हु आर अराउंड यू, मे बी अ वेजिटेबल वेंडर, मे बी अ आपका वैले पार्किंग में जो व्यक्ति हैं, जो वेटर आपको सर्विस दे रहे हैं, सबके प्रति हमें हम्बलनेस रखनी है। ये ना होते तो कितनी दिक्कत होती, ये हमारे लिए ना करते तो कितनी परेशान होती। तो हर चीज हम पैसों से नहीं खरीद सकते। और उससे भी ज्यादा, why have we stopped valuing people? हमारे मैं इधर ऑब्जर्व कर रही हूँ, हमने लोगों को वैल्यू करना छोड़ दिया है। जब हमें लगता है हम पैसे दे रहे हैं, हमारा होना चाहिए। मैंने उस दिन एक लिफ्ट में मैं थी, वो व्यक्ति बहुत गंदा सा मुंह बना के खड़ा था। He must be in his 50s or 60s, मतलब not very old but mature enough. And the moment he went near the reception, 9th floor से reception तक, he blasted the receptionist. लिफ्ट नहीं चल रही है तुम्हारी, 3 लिफ्ट है, एक ही चल रही है, क्या दिक्कत है, ये है वो है, हम लोग को इतने भीड़ में आना पड़ता है। मीन्स जिनसे आपको डायरेक्ट बात करनी है आप उनसे बात नहीं कर रहे, जो बेचारे आपसे कुछ कह नहीं सकते, आपसे उनका कहना सुनना हो नहीं सकता क्योंकि उनकी तो नौकरी चली जाएगी आपसे कुछ कह दिया, वो बेचारे जी सर हाँ सर कह के रुक जाते हैं। इज दिस द वे वी ट्रीट पीपल? आपको इंटॉलरेंस है सर्विसेज के लिए, गो एंड टॉक टू द चैनल्स डायरेक्टली, और एटलीस्ट फाइल अ कंप्लेंट पोलाइटली कि लिफ्ट नहीं चल रही, हमें दिक्कत हो रही है, आप देख लीजिए थोड़ा। पर इसमें हर बात में झगड़ा करना, चिल्लाना मेक्स नो पॉइंट। सो प्लीज माय डियर व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स और whoever is watching this video, we must live in attitude of gratitude. Have some kindness, compassion towards each and every soul with whomever you are working. या तो जिनसे आप सर्विसेज ले रहे हैं या आप जिनको सर्विसेज दे रहे हैं, जिस भी माध्यम से, जिस भी कारण से कोई भी व्यक्ति आपके इंटरेक्शन में आता है, always remember God has sent them and it is your duty to be kind and helpful towards them. Money is not everything. And if you are in a service industry where you are providing your services, अगर हमें हमेशा ये बात याद रखनी है कि वी हैव टू सेल अवर सर्विसेज नॉट अवर सोल। हमने अपनी सोल गिरवी नहीं रखी है किसी के आगे कि हमें मरते मर जाएंगे बट हमें तो ये सहना ही है। जब भी हमें खराब लगे, हमें लगे कि हम बहुत डिसग्रेसफुली हैंडल हो रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट हो रही है, तो हमें वहां से एग्जिट कर लेना चाहिए। हमारी इनर पीस के लिए, हमारी सेल्फ एस्टीम के लिए, and then God will take care how he has to do for you, what he has to do for you. But there you don't have to die every day and go through that shit every time. Sorry to use this word, I pardon myself, but I felt so we don't have to go through that garbage of dying every day where money people are treating you badly, showing you attitude, showing you how to work. इसलिए अगर आपको सही नहीं लग रहा और आपका इंटरनल सिस्टम गाइड कर रहा है, देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन ईगो एंड सेल्फ एस्टीम। तो हमें ये समझना होगा ईगो और सेल्फ एस्टीम में क्या डिफरेंस है। सेल्फ एस्टीम में आपका स्वाभिमान हर्ट होता है। सेल्फ एस्टीम मीन स्वाभिमान। तो क्या आपको नीचा दिखा के काम करवाया जाता है? क्या आपकी काम में गलतियां निकाल निकाल के आपको काम सिखाया जाता है, या आपको पहले क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी जाती है और फिर आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ऐसे काम करो? तो आपको इन चीजों में बैलेंस करना है, समझना है। और अगर आपको लग रहा है कि आप अंदर से अच्छा नहीं लग रहा, आपको कंटिन्यूसली बैड फीलिंग आ रही है, क्वाइटली एग्जिट। नो नीड टू से एनीथिंग, because people are not here to understand and listen, but once they lose you they realize. This is my sharing for today.
Thank you. I hope you liked the video.